पानीपत में एक बड़ा मामला सामने आया है। बैंक को लेकर एक महिला वकील द्वारा अपने गोल्ड को गिरवी रखा जाता है और उसे छुड़वाने के लिए महिला वकील ने काफी कोशिश की, लेकिन बैंक ने अलग अलग शर्तें रख दी, जिन्हें पूरा न करने पर गोल्ड रिलीज करने से इनकार कर दिया गया। जिसके बाद महिला वकील कोर्ट पहुंची और 16 मई 2025 को कोर्ट ने महिला वकील के हक में फैसला सुनाया। 2019 में मैंने ना एक्सिस बैंक मॉडल टाउन ब्रांच से एक लोन लिया था 2,05,00,000 रुपए का, ठीक है, गोल्ड लोन पे। तो उसके बाद मैं 26 नवंबर 2020 को जब इसे क्लोज करवाने के लिए गई तो इन्होंने ना मेरा गोल्ड लोन जो है अकाउंट क्लोज करने से मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। ये चाहते थे कि ना मैं उससे लिंक्ड अकाउंट से ही इनको जो है पेमेंट करूं। उस टाइम मेरा वो जो अकाउंट था वो गया हुआ था माइनस में, ठीक है। मैंने ही उससे ना करवा के मैंने इन्हें बोला कि आप मेरे अदर सेविंग अकाउंट से ले लो, या मैं हार्ड कैश आपको दे देती हूँ, या आरटीजीएस के थ्रू किसी भी अकाउंट से आप ले लो पेमेंट। बट इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और फिर मैंने इनसे रिटर्न मांगा तो इन्होंने लिख के भी दे दिया कि हम आपसे नहीं लेंगे, सिर्फ उसी अकाउंट से लेंगे जो लोन अकाउंट है ना, उससे लिंक जो सेविंग अकाउंट जिससे इंटरेस्ट कटा करता था उसी से हम पेमेंट लेंगे। ठीक है जी, मैंने इनको फिर लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस भेजने के बाद भी क्या करते हैं लोग, बार बार रिमाइंडर करने के बाद भी लीगल नोटिस का ये ना ही तो कोई जवाब दे रहे हैं, और मेरा जो इन्होंने गोल्ड था वो ऑक्शन में डाल दिया। ऑक्शन में डालने के बाद फिर मैं, जब इन्होंने मेरा कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया, मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद से लेके अब तक ये जो है मैटर जो है कोर्ट में चल रहा था। डिक्री जो है मेरे फेवर में हो जाती है, ये होती है ये केस 16/5/2025 को केस डिसाइड हो जाता है और मेरे फेवर में डिग्री होती है। 4 साल 3 महीने 20 दिन पूरे लगते हैं इसको डिसाइड होने में। जब मैं डिग्री लेकर फिर से उनको इंटीमेशन देने जाती हूँ बैंक में, वो फिर मना कर देते हैं। वो उन्होंने यहाँ पर भी कोर्ट की अवहेलना करी, इस ऑर्डर को नहीं माना और इसके खिलाफ यह अपील में चले जाते हैं। अपील में जाते हैं, वहां पर भी मुझे कोई इंटीमेशन नहीं है, नोटिस मेरे को नहीं मिला। वो तो मैं इनके पास बार बार जा रही थी कि मेरा गोल्ड रिलीज करो, रिलीज करो। ये कहते रहे हाँ जी करेंगे, बात कर रहे हैं, हमें तो अब तक बताया ही नहीं है। काउंसिल ने अभी तक हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और अचानक से जिस दिन डेट थी ना नोटिस की रिसीविंग की, 1 तारीख को जब इनकी डेट लगी हुई थी अपीलेंट कोर्ट के अंदर, मैंने उस दिन सुबह सुबह इनको कॉल किया तो बोलते हैं कि आज तो अपील में आपकी डेट लगी हुई है। मुझे इन्हीं के थ्रू बाद में उसी दिन पता चलता है। मतलब इन्होंने मुझे कोई इंटीमेशन ये जानते हुए भी कि मैं यहीं पर हूँ, इसी कोर्ट में मेरा चैम्बर है, मैं ही इस केस को जो है वो करने लग रही हूँ, डील कर रही हूँ, उसके बावजूद भी ये किसी मतलब पुराने एड्रेस पे भेज रहे हैं। चाहते तो मुझे दे सकते थे। जब 4 साल मैंने पूरा एक केस लड़ा है, इनको पता है कि मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, तो वहां जाने के बाद इनको स्टे नहीं मिलता है। इनको बुरी तरह से वहां से स्टे इनका खारिज हो जाता है। देन उसके बाद इनकी अपील भी डिसमिस हो जाती है। कल 23 तारीख को 23/5/2026 को इनकी अपील डिसमिस विद कॉस्ट हो गई है। और साथ ही साथ जो मैंने एग्जीक्यूशन फाइल की थी, इनकी एग्जीक्यूशन को ये बार बार सिर्फ इसी अपील के बेस पर ही रोक रहे थे। बार बार कहते थे हम अपील में गए। इन्होंने मेरी एग्जीक्यूशन भी नहीं होने दी। 9 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड लगा दिया एग्जीक्यूशन को हुए। मतलब केस फाइल होने डिसाइड होने के बाद जब मैं एग्जीक्यूशन के लिए गई तब से लेके अब तक है ना, ये अपील का बहाना लगाते रहे और अपील भी नहीं होने दी, एग्जीक्यूशन भी नहीं होने दी, जो कि एग्जीक्यूशन का टाइम पीरियड होता है विदिन 6 मंथ। 9 महीने से ऊपर का टाइम इन लोगों ने ले लिया। अब जब मैंने इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के ऑर्डर भी सारे ले लिए, लेने के बाद अब ये फाइनली कोर्ट में आ रहे हैं। इस कोर्ट की तरफ से कोई आदेश दिया जाता है? हाँ जी, कोर्ट की तरफ से आदेश था कि इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, बैंक को सीज किया, तब जाके बैंक मैनेजर और अदर इसके कर्मचारी और इनका जो वकील है यहाँ जो थे अवेलेबल वो आते हैं। और तब भी इन्होंने ये करते करते भी 2 दिन का टाइम फिर भी निकाल दिया। अभी आते हैं हमारे वकील साहब, अभी आते हैं, आधे घंटे में आते हैं, 1 घंटे में आते हैं, वो अब तक नहीं आए हैं। और आज सुबह 10 बजे तो कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, ताला लग जाएगा बैंक के ऊपर अगर नहीं आते हैं। फिर भी डिले करते 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 इन्होंने 12:30 बजे एट लास्ट जब मैं कोर्ट के पास सामने पेश हुई, बोला कि ये तो ऐसे ही करेंगे, नहीं आएंगे। तब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमें 30 दिन का टाइम दिया जाए गोल्ड रिलीज करने का, क्योंकि हमारी कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही होंगे। तो कोर्ट ने इनको टाइम दिया है 15 मई का कि 15 मई तक आप इनका गोल्ड रिलीज करके मुझे रिपोर्ट करें। महिला वकील नीतू सिंह ने पूरे मामले को बताया। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है वो आपको सुनवाते हैं। कोर्ट रिलीज नहीं करती? हाँ जी, इसका ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है, ये इनके खिलाफ जाएगा। पहले भी कोर्ट तो ही कर सकते हैं। बिल्कुल कर चुके हैं। एक बात बताओ, जिस टाइम फाइनल ऑर्डर हो जाता है, एग्जीक्यूशन डलती है, वो उसका मकसद क्या होता है?
एग्जीक्यूट कराना उस ऑर्डर को, डिसाइड जो हो चुका है, जब इनके खिलाफ जा चुका था ऑर्डर, ये देना चाहते तो दे सकते थे। ये जो इन्होंने इतना टाइम पीरियड लिया है, 5 साल से ऊपर का जो टाइम इन्होंने खराब किया है, ये क्या किया है? ये मेरे को हराश करने का ही तो किया। ये तो एक तरीके से क्लाइंट को, कस्टमर को हराश करते हैं। अगर कोई यहाँ किसी का कोई यूज करेगी जान से हाँ, ये तो मैं, क्योंकि केस मेरा पर्सनल था और मैं खुद एडवोकेट थी, खुद इसको लीड कर रही थी। अगर मेरी जगह कोई आम नागरिक होता, कोई उसको तो पता ही ना होता। ये लोग ऐसे ही भगाते रहते हैं। शुरू में इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया। जब 2-3 बार इन्होंने मतलब मेरे को बोला, तो मैंने कह दिया रिटर्न में दो। मैं जब देने को तैयार हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ आपको, मेरी चीज रिलीज करो। मैं टाइम पीरियड से पहले गई हूँ इनके पास, ये भी नहीं है कि टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद गई हूँ। विद इन टाइम पीरियड जाती हूँ कि मुझे अपना गोल्ड वापस चाहिए और आप लीजिए पैसे जितने बनते हैं। उस टाइम जितना बना था ना, इनको एक एक पैनी मैं इनको दे रही थी। कोई ये नहीं कहा मैंने इनको कि मेरा इंटरेस्ट कम करो या कुछ भी करो। जितने इन्होंने चार्जेस लगाए थे, कुछ भी लाए थे, आप लो और मेरी प्रॉपर्टी मुझे रिलीज करके दो। बट ये बिल्कुल भी इन्होंने कोई हीड नहीं ली। इनका मकसद था ही नहीं, आज तक भी इनका ये मकसद था किसी तरीके से डिले टैक्टिक होती रहे और हम इनको और परेशान करते करते हाई कोर्ट चले जाए। वहां पर ये घूमते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, फिर इस सुप्रीम कोर्ट चले जाए। मेरी जगह कोई आम नागरिक होता ना, अब तक तो इनका गोल्ड ऑक्शन में चला गया था। जो बंदा लीगल नोटिस देने के बाद कोर्ट में घुस चुके हैं, उसके बावजूद भी ऑक्शन में डाल रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो सोच लो इन्हें कोर्ट को समझते क्या है। इनके लिए मतलब कोई मायने ही नहीं है कोर्ट के ऑर्डर्स के, या फिर हम कोर्ट में चले गए, इस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी तक प्रायोरिटी कोई कर्मचारी आप तक आना नहीं है। जब उनकी प्रॉपर्टी पर कोई उनको पुराई बिल्कुल, हम बैंक में उसके बावजूद इतनी बार गई, इतनी विजिट करी मैंने, तब भी कहते जी, मैनेजर हमेशा बोलता था मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जो हमारे काउंसिल है उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। एक बार तो ये एक्स पार्टी हुए थे, हमने खुद जाके इनको बताया कि आप एक्स पार्टी हो चुके हो, आपको कुछ पता भी है? बोलते जी हमें तो कुछ पता ही नहीं। आज वही मैनेजर खड़ा था, बिल्कुल आज वही स्टेटमेंट देने वाले थे। उन्हीं को टाइम बाउंड किया गया कि वो 15 मई को आएंगे। 117 ग्राम तकरीबन 11 तोले के करीब भी है, 11 साढ़े 11 तोले हो गया। 2 लाख रुपए बिल्कुल 2,05,000 रुपए जस्ट। आज आप देख लो 1.5 लाख के करीब जा चुका है तोले के हिसाब से, तो कितना बन गया है। और बैंक में कितना चार्ज लगा दिया और चार्ज लगा के आज की डेट में वो 7 लाख से ऊपर गया हुआ था, 8 लाख के करीब हो रहा है उनका जो। बिल्कुल बिल्कुल, आज वो कहते हैं कि 8 लाख के करीब कुछ, मेरे को अभी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं ध्यान है, फाइल में है। आपको लगता है कोई गरीब इंसान होता तो बिल्कुल भी नहीं होता, अब तक तो उसका कुर्की हो चुकी होती, ऑक्शन में चला गया होता, हार मान चुका होता। इतने दिन कौन चलता है? एग्जीक्यूशन में भी मुझे इतने मतलब पापड़ बेलने पड़े हैं ना, और अभी भी लिख के गए स्टेटमेंट, फिर भी मैं उन पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। अब आप ये देख लो, 100% नहीं लेकिन 99% अपने कोर्ट पे तो मेरे को 101% विश्वास है। हाँ, मेरी आम जनता से यही गुजारिश है कि ध्यान दे। पहली बात तो कि बैंक वालों के साथ कोई भी डील करते हैं बड़े ध्यान से, सोच समझ कर, जल्दबाजी में ऐसा कुछ ना करे। अगर ऐसा कुछ है ना, उनसे रिटर्न में रिसीविंग लें, वो जो भी बोलते हैं। अगर आपके पास रिसीविंग ना हो हाँ, अगर मेरे पास रिसीविंग ना होती तो आज शायद मेरे पास ये जो वर्ड मेरे फेवर में आया ना, ये ना आया होता। देखो, आम नागरिक के लिए एक ही सलाह है, आप कहीं भी लेन देन करें या कुछ भी करें तो आप रिटर्न ज़रूर लें। कोई बैंक कर्मचारी आपको ये कहता है कि जी हम ये नहीं कर सकते, ये रूल नहीं है, ये कानून नहीं है, आप उसे रिटर्न एप्लीकेशन में लेके रिसीविंग ले लो। आपने रिसीविंग ले ली तो बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक कह रहा है वो सारी आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार। जितने भी बैंक है इंडिया के अंदर वो पूरे आरबीआई की गाइडलाइंस होती है। आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार ही सारे बैंक काम करते हैं। आम कस्टमर को ये बात ज्ञान नहीं होता, बैंक अपने हिसाब से एक्स्ट्रा लगाता रहता है, चार्ज लगाता रहता है, उसको परेशान कराता रहता है। किसी का होम लोन का, किसी का गोल्ड लोन का, उसका कीमत होती है 10 रुपये की, वो बेच देता 100 रुपये में। मेरी सिर्फ मेन रिक्वेस्ट यही है आम पब्लिक से, जनता से, कि आप कुछ भी काम करें, बैंक वाला कोई भी कुछ बात बोले तो आप उसको लिखित में एप्लीकेशन दो, रिटर्न में दो और उस पर रिसीविंग ले लो। आप ये भी नहीं है कि आप रिसीविंग दे दी, एप्लीकेशन दे दी, आपने रिसीविंग नहीं ली, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं, आपके पास प्रूफ ही नहीं है। और इस सारा जो ये गोल्ड लोन का केस है, ये जो बैंक की आज कुर्की का सामान का, बैंक तो आज तक कस्टमर की कुर्की करता आया है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो बैंक की कुर्की हो रही है, और उसी कुर्की की वजह से ही आज बैंक देने को तैयार है। तो आप सभी से जागरूक बनो और जागरूक की तरह ही, आम नागरिक की तरह ही उसका पालन करो। मेरा नाम ओमपाल राठी है, स्टे सकैट लीगल सर्विस। तो मॉडल टाउन स्थित एक्सिस बैंक से महिला वकील द्वारा 2019 में लोन लिया गया था और इसके बदले गोल्ड को गिरवी रखा गया था। तो अब कोर्ट ने महिला वकील के पक्ष में ये फैसला सुनाया है।
अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।